नमस्कार, मैं हूं आरती माली। आप देख रहे हैं वन राजस्थान टीवी न्यूज चैनल से आज की आपके शहर की सबसे बड़ी खबर। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए यूजीसी रोल बैक होना अति अनिवार्य है। अब ये विसंगतियां क्या है, ये इस देश का जो स्वर्ण जो है सामान्य वर्ग का नागरिक है उसको अवश्य जानना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 15,000 किलोमीटर की एक वाहन यात्रा निकाली है। हमने इसकी शुरुआत कहाँ से की? मेवाड़ से। हम मारवाड़ में हम आए, आगे चल के हम दौसा होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, और हम लोग उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड से, हरियाणा से होते हुए हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ 23 अगस्त का जो हमारा कार्यक्रम है स्वर्ण आक्रोश महापंचायत, उस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए हम लोगों ने ये जो यात्रा है इसके साथ साथ आमंत्रण यात्रा का भी आयोजन किया, ताकि जो सामान्य वर्ग का जो नागरिक है इस देश का वो बड़ी संख्या में उस दिन दिल्ली आ सके। क्योंकि हम सब जानते हैं यूजीसी जो आया है वो दिल्ली से, वो लाने वाले भी दिल्ली बैठे, तो जवाब भी दिल्ली में ही दिया जाएगा। बाकी अन्य प्रदेश में देने से कोई फायदा होना नहीं। तो ये निर्णायक लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। उसके लिए बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग की जो स्वर्ण समाज के जो नागरिक है, छात्र छात्राएं, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। और विसंगतियां इतनी भयंकर है, भयानक है कि मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत जो अधिकार हमें मिले हैं उन अधिकारों को उन्होंने छीनने का काम किया। अब देखिए, इन्होंने इस गजट में कहीं भी सामान्य वर्ग के समानता और स्वाभिमान के अधिकार की बात की ही नहीं है। इन्होंने इसमें जो लाभ दिया है वो SC, ST और OBC को दिया। आप समझिए कि भाई यदि आरोप लगते हैं तो बिना जांच के गिरफ्तारी हो जाएगी, और यदि निर्दोष छूट जाता है तो भी आरोप जो लगा रहा है, जो फरियादी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। जांच समिति जो उन्होंने बनाई उसमें सामान्य वर्ग को कोई स्थान दिया ही नहीं, यानी जन्म से ही हमारे बच्चों को इन्होंने अपराधी घोषित कर दिया है। गलत बात है साहब। हम भी इस देश के नागरिक हैं, संविधान ने हमें भी अधिकार दिया समानता का और स्वाभिमान से जीने का, तो आप हमारे अधिकार छीनने वाले होते कौन हो? साथ ही साथ इन्होंने ये भी प्रावधान रखा कि यदि इस समिति का निर्णय मानने से यदि कोई भी संस्थापक मना करता है तो ग्रांट कैंसिल कर दी जाएगी। कुल मिला के इन्होंने इस गजट के माध्यम से सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं पर एक प्रहार किया है, उनका भविष्य असुरक्षित किया है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने 15,000 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से केंद्र की भाजपा सरकार को ये जवाब दिया है, ये जवाब देने जा रहे हैं कि भाई अब हम ये जो काला कानून है उसे रोल बैक करवाने के लिए 23 अगस्त को आ रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से पाली के प्रत्येक जो नागरिक सामान्य वर्ग से आ रहे हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, ऐलान करता हूँ कि बड़ी संख्या में ये सभी दिल्ली पहुंच जाए 23 अगस्त को, ताकि हम इसे रोल बैक करवा सकें। सबके बीच आंदोलन हुआ था, इसको लेकर के इसको लेकर के सरकार बिल्कुल जो आंदोलन अभी हुआ, जो मूवमेंट अभी हुआ, उसको दबाने के लिए जिस तरह से बल का प्रयोग भाजपा की जो प्रदेश की सरकार ने किया उसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और आपने देखा एक जो युवा धन है वो आज हमारे बीच नहीं रहा, इनकी गलती की वजह से। यदि एक मूवमेंट हो रहा है तो उसे रोकने की क्या आवश्यकता थी? भाई होने देना था उस मूवमेंट। लेकिन मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ साहब, मैं गुजरात में मूवमेंट कर लूंगा, कोई राजस्थान में कर लेगा, कोई MP में कर लेगा, कोई महाराष्ट्र में कर लेगा, कुछ नहीं होना है। भाई हमें तो जिंदगी भर अब ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन ना हो, और ये जो यूजीसी आया है इसे रोल बैक करवाना है तो हमें दिल्ली के अलावा कोई विकल्प नहीं है साहब। फौजी आदमी हूँ, फौज से आया हूँ, मुझे पता है कि टारगेट कहाँ पे, और मैं बिल्कुल टारगेट पे ही वार करता हूँ साहब। मैंने पहले भी 8 मार्च का जो आयोजन था वही मैंने दिल्ली में किया था, और उसके लिए 30,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने की थी। लेकिन किसी कारणवश सरकार ने जो षड्यंत्र किया या जो भी राजकीय द्वेष भाव रखा और हमें उस आयोजन को करने से रोका, गिरफ्तारियां की, वो आयोजन नहीं होने दिया। फिर भी देश के सामान्य वर्ग के स्वर्ण युवाओं ने उस यूजीसी के उस विषय को पूरे देश तक फैलाया। आपको पता नहीं होगा साहब, मेरी गिरफ्तारी सिर्फ राज शेखावत की गिरफ्तारी उस दिन वहां से की होगी, जबकि उस जो हाउस अरेस्ट किया था उस हाउस अरेस्ट में हमारे देश के कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां उपस्थित थे, लेकिन सिर्फ राज शेखावत को वहां से उठाया गया। कितना बड़ा षड्यंत्र आप सोचिए। राज शेखावत जो है
वो इस आयोजन में नहीं होना चाहिए, उसे उठवा लिया गया साहब, और उठवाने वाले और कोई नहीं, हमारे ही बीच के लोग थे साहब। और एक व्यक्ति तो मेरे पास से गुजरा है साहब, मैं बताऊं, एक व्यक्ति इतना बड़ा चेहरा मेरे पास से गुजरा है, उस व्यक्ति ने पुलिस को रोकने की बिल्कुल चेष्टा नहीं, उनकी जगह मैं रोक लेता साहब। तो ऐसी कई सारी परिस्थितियों का निर्माण पहले भी हुआ है, आगे ना हो, इसलिए इस बार कमान मैंने अपने हाथ में, क्योंकि मुझे अंत तक लड़ जाना है। अंतिम जो लड़ाई है मेरी, ये अंतिम लड़ाई है, अंतिम मेरा ये मूवमेंट है। मैंने कहा है मेरे देश के जो सामान्य व्यक्ति नागरिक, मैंने कहा है कि आप जब आ रहे हो वहां पे तो खाली हाथ मत आना, केसरिया झंडा और मजबूत डंडा लेके आना जिसमें झंडा लगाएंगे। और संविधान ने हमें भी अधिकार दिया है अपने संरक्षण का। यदि सरकार प्रशासन बल का प्रयोग करती है तो साहब जवाब अवश्य दिया जाएगा। मार कोई किसी का बाप या खाने वाला नहीं है। अधिकार हमें भी है, अधिकार उनको भी है, संविधान उन पे भी लागू है, संविधान उन पे भी लागू होता है। तो उसे रोकने की क्या आवश्यकता थी भाई, होने देना था उस मूवमेंट को। लेकिन मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ साहब, मैं गुजरात में मूवमेंट कर लूंगा, कोई राजस्थान में कर लेगा, कोई एमपी में कर लेगा, कोई महाराष्ट्र में कर लेगा, कुछ नहीं होगा भाई। हमें तो जिंदगी भर अब ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन ना हो, और ये जो यूजीसी आया है इसे रोलवे के करवाना है, तो हमें दिल्ली के अलावा कोई विकल्प नहीं है साहब। फौजी आदमी हूँ, फौज से आया हूँ, मुझे पता है कि टारगेट कहाँ था, और मैं बिल्कुल टारगेट पे ही वार करता हूँ साहब। मैंने पहले भी 8 मार्च का जो आयोजन था वही मैंने दिल्ली में किया था, और उसके लिए 30,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने की थी। लेकिन किसी कारणवश सरकार ने जो षड्यंत्र किया या जो भी राजकीय द्वेष भाव रखा और हमें उस आयोजन को करने से रोका, गिरफ्तारियां की, वो आयोजन नहीं होने दिया। फिर भी देश के सामान्य वर्ग के 16 युवाओं ने उस यूजीसी के उस विषय को पूरे देश तक फैलाया। आपको पता नहीं होगा साहब, हमारी गिरफ्तारी सिर्फ राज शेखावत की गिरफ्तारी उस दिन वहां से की हो, जबकि उस जो हाउस अरेस्ट किया था, उस हाउस अरेस्ट में हमारे देश के कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां उपस्थित थे, लेकिन सिर्फ राज शेखावत को वहां से उठाया गया। कितना बड़ा षड्यंत्र आप सोचिए। राज शेखावत जो है वो इस आयोजन में नहीं होना चाहिए, उसे उठवा लिया गया साहब, और उठवाने वाले और कोई नहीं, हमारे ही बीच के लोग थे साहब। और एक व्यक्ति तो मेरे पास से गुजरा है साहब, मैं बताऊं, एक व्यक्ति इतना बड़ा चेहरा मेरे पास से गुजरा है, उस व्यक्ति ने पुलिस को रोकने की बिल्कुल चेष्टा नहीं, उनकी जगह मैं रोक लेता साहब। तो ऐसी कई सारी परिस्थितियों का निर्माण पहले भी हुआ है, आगे ना हो, इसीलिए इस बार कमान मैंने अपने हाथ में, क्योंकि मुझे अंत तक लड़ जाना है। अंतिम जो लड़ाई है मेरी, ये अंतिम लड़ाई है, अंतिम मेरा ये मूवमेंट है। मैंने कहा है मेरे देश के जो सामान्य वर्ग के नागरिक, मैंने कहा है कि आप जब आ रहे हो वहां पे तो खाली हाथ मत आना, केसरिया झंडा और मजबूत डंडा लेके आना जिसमें झंडा लगाएंगे। और संविधान ने हमें भी अधिकार दिया है अपने संरक्षण का। यदि सरकार प्रशासन बल का प्रयोग करती है तो साहब जवाब अवश्य दिया जाएगा। मार कोई किसी का बाप या खाने वाला नहीं है। अधिकार हमें भी है, अधिकार उनको भी है, संविधान उन पे भी लागू है, संविधान उन पे भी लागू होता है। इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ इस बार दिल्ली पहुंच रहे हैं, और हमारी जो ये मांगे उन मांगों को हम 100% मनवाएंगे। और जब तक नहीं मानेंगे दिल्ली नहीं छोड़ेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारे कोटे से सांसद बने, विधायक बने, ऐसे बिल सदन में आ जाते हैं, पास हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं, कोई एक शब्द नहीं बोलता है। सिर्फ बोला है जो खातिर आवाज जो है हमारे, उन्होंने बोला, जो विपक्ष के हैं, जो कांग्रेस के हैं एक नेता, उन्होंने खातिर आवाज ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। तो क्या बाकी जो है, जो हमारे नेता है सामान्य वर्ग के, जो हमारे कोटे से, हमारे वोट से जीत के वहां बैठे हैं, वो इसको रोकने में अपना योगदान नहीं दे सकते थे? रोकते तो आज यूजीसी रोल करने की आवश्यकता पड़ती नहीं पड़ती। यानी कुल मिला के इनका भी बहिष्कार सुनिश्चित है। साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देश के प्रत्येक सामान्य वर्ग तक पहुंचूंगा, उनकी कुल देवी की कस्में खिलाऊंगा। यदि ये रोल बैक नहीं हुआ तो ये सत्ता में जो बैठी भाजपा सरकार है उसको भी हम सत्ता में नहीं लेंगे, ये कन्फर्म है। क्या सरकार हर समय अपनी जवाबदेही जो है पलट रही है? जो सांसद या विधायक बैठे हैं, क्योंकि जी का अंत्योदय चल रहा है, युवाओं को लेकर
उसको लेकर भी सरकार ने इसको पेश किया। मैंने जो हम सब ने जो नोटिस किया ये पूरी